14 जुलाई को शिवसेना का 43वां स्थापना दिवस है। इस संबंध में एक दिन पूर्व आज 13 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसे प्रदेश महासचिव शिवसेना के रेशम जांगड़े, प्रदेश सचिव HN सिंह पलीवाल, कृष्णा यादव, प्रदेश समन्वयक, इन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रमेश जांगड़े ने शिवसेना के कार्यों और उनके उद्देश्यों के बारे में प्रेस को विस्तारपूर्वक अपनी जानकारी दी। आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं धन्यवाद। आज हम लोग पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमारी पार्टी का जो 43वां वर्षगांठ कल 14 जुलाई को प्रदेश कार्यालय चौबे कॉलोनी में आयोजित की गई है, उसी संदर्भ में आज हम लोग पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोग को इस द्वारा प्रेस प्रकाशित करने के लिए बैठक रखी गई। प्रदेश को लेकर के क्या सोचो? प्रदेश में हम चाहते हैं कि प्रदेश के तमाम छत्तीसगढ़िया वासी जो तमाम लोग हैं खुशहाली से जीवन यापन करें, यही हम कामना करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य को लेकर शिवसेना जो खड़ी हुई है यहाँ पे 43वां वर्ष है, हमारा मुख्य उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ियों का अधिकार हक मिलना चाहिए, चाहे किसानी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर किसी प्रकार की जो उपलब्ध है शासन के द्वारा दी गई, उसमें सभी प्रकार की चीजों में छत्तीसगढ़ियों की भागीदारी 80% होनी चाहिए, हमारा मानना है। ये आपका 43वां स्थापना दिवस है। 43 वर्ष की उपलब्धि क्या है आपके पास? 42 साल की हम लोग की सबसे पहली उपलब्धि है कि हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किए और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ शिवसेना का है, धनंजय सिंह कल्याण जी का नेतृत्व। इस बीच में कभी प्रदेश प्रमुख बनना नहीं है? हमारा जो पार्टी का जो रूल है, प्रदेश प्रमुख एक ही बार बनता है, जीवन काल है। जीवन पर्याप्त रहेगा। जैसे बाला साहब ठाकरे के शिवसेना की नींव है, उसके बाद मरणोपरांत तक वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसी प्रकार हमारा जो प्रदेश के मुखिया धनंजय सिंह कल्याण जी ने जो 25 लोग को लेकर एक छोटी सी संगठन बनाकर शिवसेना को यहाँ पे स्थापित किया और शिवसेना का जो स्तंभ आज पूरे प्रदेश के 35 जिलों में शिवसेना के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कार्यालय जो कार्यक्रम होगा कहाँ से लोग आ रहे हैं? कार्यालय में जो कार्यक्रम होगी स्थापना दिवस, पूरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी गण आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष गण आ रहे हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी आ रहे हैं, नगर के आ रहे हैं, यहाँ तक पंचायत स्तर के भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित। ये तो कल शहीद स्मारक में होने वाला था ना? नहीं, शहीद स्मारक भवन में इसलिए लोग पोस्टपोन कर दिए हैं क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, इसी जुलाई माह में उनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। अच्छा, कभी जुलाई 14 के बाद कभी भी उनका आगमन होगा, जिसमें हमारे यहाँ के जो सांसद है, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी का भी संभावना है आने का। अगर वो नहीं आए तो उनके पुत्र सांसद श्रीकांत शिंदे जी जरूर छत्तीसगढ़ आगमन। मतलब कल का तारीख अभी पोस्टपोन हो गया, आगे बढ़ गई है तारीख। हाँ, आगे बढ़ गई। वर्तमान सरकार के मतलब जिस तरीके से आपने लिखा है कृषि किसानों को फसल की समर्थन मूल्य को लेकर आप लगातार उसमें आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को क्या इस बार देखिए, हम लोग ने सरकार से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से हमने ये छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हम पहले चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनको सही मूल्य में धान खरीदा जाए, उनको सही समय पे खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। जो आज बछड़िया घूम के खाद्य की काली बाजारी कर रहा है, इस पर भी शिवसेना अंकुश लगाने का प्रयास किया है और कई जगह शिवसेना के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया गया। कई पर काले बाजारी हो रहा था, उन पर भी रोक लगाकर उन अधिकारियों के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार जो वर्तमान की सरकार वो कार्रवाई की है। आपके कुछ कार्यकर्ता और कुछ वीडियो जो वायरल हुआ जिसको गुंडागर्दी करते नजर आए, तो क्या उनको हटाने का काम करेंगे? देखिए, हमारा पार्टी में
जो बदमाशी करता है उसको हम लोग तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करते हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई बताया जाता है, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उन पर कार्रवाई करके उसको निष्कासित पद मुक्त की कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं। बिजली की, जिसमें शिवसेना ने पुरजोर विरोध किया है, जो कि छत्तीसगढ़ विद्युत सरबराह प्रदेश है, उसके बाद हमारा जो 35 वाट जो विद्युत पैदा होता है, 35,000 वाट विद्युत पैदा होता है, जिसमें हमको मात्र हमारे छत्तीसगढ़ में 7,500-8 हजार यूनिट बिजली की खपत है। उसके बाद यहाँ की जो विद्युत बिजली है वो बाहर प्रदेश में बेचा जाता है। इस पर हमारा विरोध है। हमारा कहना है पहले छत्तीसगढ़ियों को विद्युत उपलब्ध कराइए और कम रेट पे कराइए। जैसे आप 200 यूनिट फिर बोलते हो ये 40 पैसा, फिर 50 पैसा, लगातार पर यूनिट बढ़ा रहे हैं। जो एक गरीब आदमी एक बत्ती कनेक्शन है, उसका तो बिल आ रहा है 100 रुपया, उसका बिल आ रहा है 5-5 हजार रुपये। यानी सरकार लूट मचा के रखी है विद्युत विभाग के अंदर। ये आपस में बनाएंगे कि महाराष्ट्र से भी कोई आ रहा है? अभी आने की संभावना थी। अभी इनके बाद इसी महीने हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण छत्तीसगढ़ आगमन हो रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सांसद महोदय लोग आएंगे, एकनाथ शिंदे जी के सपुत्र जी आएंगे। हो सकता है एकनाथ शिंदे जी का भी आने का चल रहा है, क्योंकि अभी बीच में हमारे राज्य प्रमुख मंत्री परिहार जी वहाँ दिल्ली में बैठक हुई थी, बैठक में गए थे, वहाँ पे आमंत्रित किया गया। तो उनके द्वारा हामी दी गई है कि हम जुलाई माह के अंत तक छत्तीसगढ़ हम लोग आएंगे। अब कौन आ रहा है इसका पूरा काम शासन है। जैसा कि विद्युत की बात है, बड़ा प्रदर्शन शिवसेना ने लगातार जब विद्युत की वृद्धि हुई है तब तक शिवसेना ने कमर कस से विरोध किया है। नामा आयोग जो हेड ऑफिस जो है वहाँ पर हम लोग ने जो इलेक्ट्रिकल जो मीटर है, डिजिटल मीटर भी जो नया है, उसका हम लोग ने आहुति दी है, उसको तोड़े हैं, जलाए हैं और हम सरकार से मांग के इसको तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए। नहीं तो और कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं, हमारा तो ये चल ही रहा है, विद्युत वाले में चल ही रहा है हर जिले। लेकिन आपके इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी लगातार स्मार्ट मीटर तो लग ही रहे हैं। स्मार्ट मीटर सरकार की मिली भगत है। अब टाटा प्रदर्शन जलाए हैं, तोड़े हैं, फेंके हैं, तो फिर सरकार को बंद कर देना चाहिए। फिर अभी तक तो फिर आपके आंदोलन का असर ही नहीं है। कांग्रेस ने भी तो आंदोलन किया, उसका भी असर नहीं है, कोई असर ही नहीं। ये क्या मालूम है, वो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस रहे पकड़ाए। उसी प्रकार की हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ की, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनसे जनता से कोई मतलब नहीं है। इनका राजस्व बढ़ना चाहिए, इनका घर बनना चाहिए, इनके लिए विधानसभा में पारित होना चाहिए, विधायक निवास बनना चाहिए, गरीबों का घर तोड़ देना चाहिए। ये नीतियां चल रही है, ये सरकार है। ये आने वाले समय में ये सरकार बाकी में उखाड़ फेंकने लायक सरकार है। छत्तीसगढ़ में नकदी एक मामला सामने आया, उसके बाद टूटा भी आया है, कोलियारी गांव भी आया है और धनगरी जिले की कोलियारी गांव है। तो शिवसेना वहां पर विरोध प्रदर्शन में। देखिए भाई साहब, जब छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, जब स्थापना हुआ, तो सबसे पहले तो कांग्रेस सरकार ने 27 गांव तोड़ दिए नया रायपुर के रायपुर बनाने के लिए है। इसमें भी कई गांव तोड़ दिए, इसने और कुछ कर दिए, कभी तूता का नाम आता है। अब ये बताइए, छत्तीसगढ़ के लोग, चाहे आम जनता हो, चाहे प्रेस वाले हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, छात्र हो, किसान हो, धरना देने टूटा जाए 25 किलोमीटर दूर टूटा। क्या छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के अंदर में क्या धरना स्थल के लिए जगह नहीं है क्या? यहाँ पे धरना स्थल के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है, वहां भेजा जाता है ताकि आप वहां चिल्लाते रहो, आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। शहर में रहने से शहर में लोग सुनते हैं, लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि हाँ ये जो हो रहा है गलत है, उसका विरोध कर रहा है, सही है। क्या आजाद चौक के आगे जगह नहीं है? साइंस कॉलेज के आगे जगह नहीं है? जहाँ पर आपने वो बना दिए थे, चौपाटी बना दिए थे, क्या वहाँ पे जगह नहीं दे सकते आप? आपने कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, तो विकल्प क्या है? कांग्रेस विकल्प क्षेत्रीय पार्टी आएगी, न कांग्रेस न भाजपा। वही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी दमदारी, आपकी तैयारी कितनी है? हमारी दमदारी इस समय 2000 जो चुनाव होगी उसमें हमारी बहुत बड़ी भागीदारी होगी सरकार के साथ। भले हम एलाइंस में हैं,
अगर छत्तीसगढ़ में हमको सीट नहीं दिया, मतलब नहीं बनाया गया, अभी तो आप उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, अभी आप अलायंस की बात कर रहे हैं, ये कैसे दोहरी राजनीति कैसे? मेरी बात सुनेंगे भाई साहब। महाराष्ट्र में हमारी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के साथ हमारा तालमेल है। हम लगातार क्षेत्रवाद में हम सीट मांग रहे हैं। अगर हमको इस विधानसभा के तहत हमें सीट नहीं दिया तो हम 90 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे और जीत के आएंगे और हमारे जो लोग हैं वो विधानसभा में जरूर। देखिए, आपने कहा कि हम इनके साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे, अभी आप बोल रहे हैं कि सरकार फेलियर है, फिर फेलियर के साथ आप चुनाव लड़ने की बात कैसे कर रहे हो? भाई साहब ये बताइए, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस तमाम लोगों के साथ बैठ के गठबंधन करके सरकार तो चलाई है। सरकार विचार से चलता है, नीति से चलता है, संबंध से चलता है। अगर वही सरकार, अगर आप बड़े भाई हो तो छोटे भाई का अगर हक आप छीनोगे तो छोटा भाई आवाज तो करेगा ना, चिल्लाएगा ना कि मेरा अधिकार दो, मेरा अधिकार दो। तो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से शिवसेना ये मांग करती है कि छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार आपको देना होगा, नहीं तो आप छत्तीसगढ़ से आउट होने के लिए तैयार नहीं। जैसे आपने बोले ना, हमारे जो आज से नहीं 35 साल से शिवसेना और भाजपा की गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर। जब बाला साहब थे उस समय कोई भाजपा की टूटी नहीं बोलती थी, बाला साहब जो बोलते थे वो होता था। परंतु आज साहब मोदी जी जो बोलते वो होता है। समय परिवर्तन होने में नहीं देर नहीं लगता ना। आज छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी शासन की, 8 साल कांग्रेस शासन किया, 3 साल में कांग्रेस का शासन आप सभी लोग अच्छी भली भांति जानते हो। उसने तो ऐसा सरकार चलाया कि अंग्रेज भी नहीं चलाए थे। तुष्टीकरण की नीति, हिटलर शाही सरकार, जो जिस चीज के लिए मांग करते थे उसको कुचल डालो। किसान ने पानी मांगा तो उसके ऊपर गोली चलवा दिया, 307 लगा दिए। व्यापारी अपने हक की बात किए तो पैर तोड़ दिए। यहाँ तक बीजेपी के सांसद तक तो पैर तोड़ डाले हैं। तो आम जनता को क्या छोड़ते क्या ये लोग? चलिए, ये सब तो बात अलग है। जो शहर में और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, अपराध बहुत बढ़ गया, इसके लिए आप लोग को सड़क पर प्रदर्शन, कुछ बंद कुछ इस टाइप का कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी सरकार को हम लोग ने प्रशासन ने हमें ज्ञापन दिया ये जो बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जाए। सोचे थे कमिश्नरी पे जो आया रेट आया उससे हम सोच रहे थे कि सरकार कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, तो उससे ज्यादा बेहतर हो गई कानून व्यवस्था आएगी। तो हम अभी ज्ञापन दिए हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए। गांजा जो आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, इधर से आ रहा है, भाई आप बॉर्डर में फोर्स लगाओ ना। अब गांजा आ रहा है तो आपकी भी मदद से आ रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ होगा। अगर जिस दिन अगर बड़े विकेट पकड़ाएगा ना तो बहुत सारे लोगों का नाम खुलेगा। जैसा महादेव, अभी महादेव हुआ उसमें भी नाम खुला ना कुछ लोगों का, तथाकथित खुला, ऐसे इधर भी खुले। सड़क से आप लोग की दूरी बढ़ते जा रही है और आप ना लेटर पेड वाली पार्टी बन गए। अभी आप वहाँ ज्ञापन दिए, हम ये किए वो किए। मैं ये बोल रहा हूँ, एक प्रदर्शन आप गिना नहीं पा रहे हो कि भाई इस चीज को लेकर हम सड़क पे उतरे थे। बीच में हम लोगों ने प्रदर्शन किए, पुतला दहन किए, शहर के अंदर में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। परंतु हमारी जो आवाज है तो जनता तक पेपर के माध्यम से प्रकाशित नहीं। अच्छा, हम लोग हमारी गलती नहीं, हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे, ऐसा हो गया। नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को बुरा लगेगा ना तो रोटी आप ज्यादा खाना नहीं भैया, क्योंकि हम लोग अनुरोध करते हैं पेपर को। ऐसा नहीं है, हम लोग को बुरा नहीं लगेगा, सब लोग अपनी नाकामी हमारी से बोलते हैं। मेरी बात सुनो ना, जो मैं सही चीज बोल रहा हूँ, बड़ा सत्य है। अनुरोध करते हैं क्या एक छोटा सा जगह दे दो, बड़ी पेपर तो देता ही नहीं। बड़ा बड़ा आंदोलन करते, उसकी हम लोग स्टेटमेंट भेजते हैं, उसको छापते नहीं। इतना छापे एकदम कोने में डाल दे, दिखता ही नहीं है। छोटा पेपर में मैं साधुवाद करता हूँ जो अपने पेपर में शिवसेना के स्थान। उसी प्रकार बड़ी पेपर, नव भारत, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, पत्रिका, देशबंधु, अमृत संदेश, इन पेपरों से बड़ी पेपर, पुरानी पेपर, उससे मेरा आग्रह है कि हमको स्थान तो दो।